श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, मैं हर जीव जंतु में हूँ। जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अति प्रिय है। तुम समझोगे नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरी ही गति से गतिमान क्रियामान ये समूचा ब्रह्मांड है, जो कि मेरी ही गति है। जीव जंतु समस्त प्राणियों में मेरी ही गति है। ये वायु जल अग्नि धरती समूचा ब्रह्मांड जो कुछ भी है तुम्हें ज्ञात है, वह मेरे ही द्वारा गतिमान क्रियामान है। मेरे सभी बच्चों, तभी तो मैं समझाता हूँ, मैं हर जीव जंतु में हूँ। जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अति प्रिय है। सदैव ये स्मरण रहे, जो सब कुछ जानकर अनजान बन जाते हैं वह धूर्त होते हैं। मेरे भक्त सब जानते हैं, वे अनजान नहीं हैं। वह बुद्धिमान विवेकी और ज्ञानवान है, मुझे अति प्रिय है। मेरे सभी बच्चों, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं में विश्वास रखिए और भय को नष्ट कर दीजिए। अशुभ होत का छिपकली गिरे अगर दीवाल। साईं से एक भक्त ने पूछा एक सवाल, मस्जिद की दीवाल पर चौक चौक करती होय, बाबा इसका अर्थ क्या? अशुभ तो नहीं होय। श्री कहते इसकी बहन रहे औरंगाबाद, मिलने ऐसे आ रही उसको करती याद। तभी औरंगाबाद से घोड़सवार एक आय, दर्शन बाद करे वापस तैयारी लौट आय। घोड़े को तैयार करे झटके जो तोबरा, एक छिपकली आ गिरी भक्त लखे बावरा। साईं कहते भक्त से अब तू आगे देख, दो बहनों की भेंट अब कैसे होगी देख। गिरी छिपकली चढ़ गई मस्जिद की दीवार, फिर दोनों मिल कर करें एक दूजे से प्यार। एक भक्त की शंका का ऐसे किया निदान, अशुभ नहीं है छिपकली ऐसा दिया प्रमाण। साईं बोध जो नित प्रातः श्रद्धा से पड़ जाय, उसके सारे भय संशय साईं तुरंत मिटाय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, तुम किससे डरते हो? स्वयं से ही, अर्थात अपने आप से ही। क्यों तुमने अपने मन में भय को उत्पन्न कर रखा है? मैं हर जगह हूँ, हर जीव जंतु समस्त प्राणियों में मैं बसता हूँ। मेरा दर्शन पाना चाहोगे, मन में मेरे लिए श्रद्धा और भक्ति जगाओगे तो मेरे दर्शन अवश्य पाओगे। तुम्हारे सभी भय नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें कभी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम सचेतता अर्थात सावधानी छोड़ दो, बुद्धिमान रहो, विवेकी रहो, लेकिन छल कपट को पास न आने दो। ज्ञानवान बनो, ईमानदारी से सच्चाई से अपने आप को भर लो, निस्वार्थ प्रेम बांटो, लोभ लालच मन में न आने दो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरा ये स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, मैं सब संभाल ही लूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं स्वयं ही करवाऊंगा तुमसे, जो भी कुछ होगा तुम्हारे लिए अच्छा शुभ फलदायी, तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाला। मेरा ध्यान तो कर सकते हो, नाम जप और गुणगान तो कर सकते हो। मैंने सब कुछ जो भी तुम्हें बताया है उसे भी याद रखोगे। तुम्हें अनजान नहीं बनना, सब कुछ जान चुके हो। क्या जान चुके हो? फिर सुनो, मैं हर जीव जंतु में हूँ। जो इन प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अति प्रिय है। तभी तो मैं कहता हूँ, जो मुझे भोजन कराना चाहते हैं उन्हें भूखों को भोजन कराना चाहिए, और जो मुझे वस्त्र इत्यादि रुपया पैसा देना चाहते हैं
मेरे लिए दान धर्म करना चाहते हैं, उन्हें जरूरतमंदों को ढूंढकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके लिए मुझे से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं सभी की सुनता हूँ। प्रार्थना करोगे तो अवश्य सुनूंगा, कुछ मांगोगे अवश्य दूंगा। बस वह तुम्हारे लायक हो, तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखने में सबसे आगे हूँ। एक बार बच्चे मुझे दिल से माँ पुकार के तो देखे। मुझे प्रेम से पुकारोगे, तुम्हारी सहायता अवश्य होगी। बस तुम्हें थोड़ा सब्र तो रखना ही होगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी श्रद्धा भक्ति की भी परीक्षा लेनी होती है कि सिर्फ तुम मुझे चाहते हो या मेरी बनाई हुई अन्य किसी वस्तुओं को। जो मुझे चाहते हैं मैं उनके लिए हूँ सदैव रक्षा कर रहा हूँ और सहायता भी। मेरे सभी बच्चों खुश रहो, सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।